गरीब सवर्ण है उनके लिए रिजर्वेशन का रास्ता लोकसभा ने साफ कर दिया है। अब ये बिल राज्यसभा पहुंचेगा, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी और उसके बाद 50% विधानसभाओं की मंजूरी के बाद ये बिल लागू हो पाएगा। और खासकर जो 10% सवर्णों की बात की जा रही थी, गरीब सवर्णों की, एक बात और स्पष्ट हो गई है कि उसमें हर व्यक्ति को शामिल किया गया है। जो 10% आरक्षण है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, और यही एक कारण है कि ज्यादातर पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया है। चाहे हम बात सपा की करें, चाहे हम बात बसपा की करें, कांग्रेस की करें। जो प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा 28 शाहनवाज हुसैन इस बिल पर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पूरी सरकार को बहुत बधाई देते हैं। आज पूरे देश में खुशी की लहर है। स्वर्ण जाति तथा जो जातियां जो रिजर्वेशन में शामिल नहीं थी वो शामिल कर ली गई हैं और लोकसभा में करीब 323 वोटों से ये बिल पास हुआ है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। यह आज का दिन ऐतिहासिक है। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है कि प्रधानमंत्री सबका साथ सबके विकास के रास्ते पर चलते हैं। और देश को भी मुबारकबाद दे रहे हैं और आज के दिन को ऐतिहासिक करार दे रहे हैं, क्योंकि सवर्णों के लिए, जो गरीब सवर्ण है, जो वीकर सेक्शन है सवर्णों का, सामान्य वर्ग का, उसके लिए आरक्षण की मांग लंबे वक्त से होती रही। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में साल 2014 में ये बात शामिल थी, जिसका जिक्र खुद अरुण जेटली ने सदन के अंदर भी किया। और कांग्रेस ने इस बिल का आज साथ दिया है। सियासत अपनी जगह पर है। सियासत के जरिए जो एक पैगाम, मैसेज अपने वोटर को देने की कोशिश होती है वो अपनी जगह पर है, लेकिन ज्यादातर दलों ने आज इस वोटिंग में सरकार का इस बिल के में साथ दिया है। और ये बहुत खुशी की बात है कि जब इस तरह के बिल पेश किए जाते हैं या उनमें संशोधन की बात होती है और पॉलिटिक्स से हटकर देश हित के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, चाहे विपक्षी पार्टियों की बात करें वो भी क्यों ना हो। और जैसा कि आपने कहा भी, मास्टर स्ट्रोक है 2019 चुनाव से पहले। क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कल का दिन भी इस लिहाज से बेहद ही खास है, क्योंकि राज्यसभा में एक दिन की कार्यवाही बढ़ाई गई है और इस बिल को लेकर चर्चा होगी। कल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूँ और बहुत तकलीफ भी आप लोगों को हुई हुसैन। तो एक ऐतिहासिक दिन आज का। 323 वोट इस बिल के समर्थन में पड़े हैं। 326 कुल सांसद सदन के अंदर मौजूद थे। 3 वोट इस बिल के खिलाफ गए। कई अमेंडमेंट्स थे और सभी अलग अलग अमेंडमेंट्स के लिए, सभी संशोधनों के लिए अलग से वोटिंग करवाई गई, सारे क्लॉजेस के लिए। और उसके बाद फाइनली ये बिल पास हो चुका है लोकसभा से। और वो तमाम लोग जो सवर्ण हैं और वीकर सेक्शन से आते हैं, गरीब हैं, उनके लिए अब 10% का आरक्षण का रास्ता लोकसभा से बहरहाल अब साफ हो चुका है। अगला पड़ाव इसका राज्यसभा। हालांकि एक लंबा सफर अभी ज्योत्सना इस बिल को तय करना है और उसके बाद ही जाकर के ये बिल लागू हो पाएगा, कानून की शक्ल ले पाएगा और इसका फायदा उन लोगों तक पहुंचेगा जिनको फायदा पहुंचाने की बात हो रही है और जिनके लिए ये तमाम जद्दोजहद आज संसद में दिन भर चलती हुई हमें नजर आई है। बिल्कुल, और इसी लिहाज से कल का दिन भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कल इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और खासकर एक दिन की कार्यवाही राज्यसभा की बढ़ाई गई है। तो ऐसे में जितना अहम आज का ये दिन रहा है, उतना ही अहम कल का भी दिन रहने वाला है। बहरहाल सवर्ण आरक्षण बिल को 323 सांसदों ने अपना समर्थन दिया है। 3 सांसद ऐसे हैं जिनका समर्थन इस बिल को नहीं मिल पाया। इस बिल को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि इससे पहले इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं। नरसिम्हा राव की सरकार ने इसी तरीके से 10% सवर्णों को, जो गरीब सवर्ण हैं, एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद वीपी सिंह साहब की सरकार गई थी। उसके बाद जब नरसिम्हा राव की सरकार थी उन्होंने ये कोशिश की थी, लेकिन एक नोटिफिकेशन के जरिए वो ये काम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद ये मामला खत्म हो गया था।
लेकिन संविधान संशोधन के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में या अदालतों के सामने जाने के बाद क्या हालात होंगे, वो संविधान विशेषज्ञों की उस पर राय आने के बाद बेहतर हम समझ पाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा कदम अगर उठाया गया है, जो ना तो संविधान विशेषज्ञों की राय सरकार ने जरूर ली होगी कि इस तरह के संशोधन के बाद क्या इसे चुनौती दी जा सकती है, और चुनौती अगर दी जा सकती है तो किस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट से हमें देखने को इस मामले में मिल सकते हैं। लेकिन एक बड़ा कदम, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। हालांकि कांग्रेस ये जरूर सवाल उठा रही है कि बिल्कुल अब ऐन चुनाव से पहले ये कदम उठाया गया है और ये सिर्फ वोट की सियासत है। बहरहाल लेकिन फायदा उन तमाम लोगों को होगा जो सवर्णों में सामान्य वर्ग के वीकर सेक्शन के लोग हैं, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। उन तमाम लोगों को इस बिल का फायदा मिल सकेगा अगर ये बिल कानून की शक्ल ले लेता है।